नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल से यहाँ पर कक्षा 12th और 10th क्लास के यहाँ पर अभ्यास प्रश्न पत्र दिए गए हैं। उन्हीं अभ्यास प्रश्न पत्रों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि सेट ए को कंप्लीट ही किया था केमिस्ट्री का। अब इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अब इसमें हम देखेंगे जो सेट बी रहेगा केमिस्ट्री कक्षा 12th का, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कंप्लीट ही करेंगे। तो सभी छात्र इसको एक बार देख लें पुनः। चलिएगा पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इन्हीं प्रश्नों में से बोर्ड का जो पेपर रहेगा वो बनेगा। तो उस बोर्ड के पेपर में आपको इन पेपरों से कुछ बेनिफिट्स मिल सकेंगे। तो चलिएगा पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को कंप्लीट ही करते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है, बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास हेतु सिंपल प्रश्न पत्र दिए हैं हायर सेकेंडरी परीक्षा 2022-23 के लिए। ये सेट बी रहेगा, पूर्णांक 70 नंबर का है और समय 3 घंटे का। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के 7 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए। तो चलिएगा पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जो पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला दिया है हेनरी के नियम का सूत्र है, इसका बी वाला राइट आंसर रहेगा। दूसरा है सेल स्थिरांक का एक्स का मान है, तो इसका भी बी वाला राइट आंसर होगा। तीसरा है बेंजोइक हैलाइड से जुड़े कार्बन से में संकरण होता है, तो इसका सी वाला राइट आंसर होगा, यानी sp3 संकरण इसमें रहेगा। चौथा है हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो C6H5SO2Cl2, यानी बी वाला इसका राइट आंसर होगा। पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन है, यानी कोई कलरलेस है, यानी रंग नहीं देगा। तो ये यहाँ पर जो Cu+ है वो नहीं देगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3d10 हो जाएंगे और जो 4s है उसमें 0 हो जाएगा। तो सभी इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, युग्मित रहेंगे। अगला प्रश्न है जल अपघटन उपरांत सुक्रोज देता है, तो इसका सी वाला राइट आंसर है, एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का। 7 दिया है जीव तंत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जैव अणु है, तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रोटीन्स है, यानी प्रोटीन अधिक पाया जाता है। वैसे इसका कार्बोहाइड्रेट से होना चाहिए, तो इसको कंप्लीटली आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला है अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या है, तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पर लिखा हुआ है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। चालकता का जो व्युत्क्रम होता है ना, विपरीत जो होता है वो होता है हमारा प्रतिरोध, यानी विद्युत प्रतिरोध भी लिख सकते हैं और प्रतिरोध भी लिख सकते हैं। इसी के बाद में +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आर्गन 3d5 है, उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो 26 होगा और वो जो एलिमेंट्स होगा वो आयरन होगा। अगला प्रश्न है चौथा, क्रोमियम H2O6+3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 3 रहेंगे। इसी के बाद में एथेनॉल का व्यावसायिक जो उत्पादन किस विधि से किया जाता है, तो किण्वन विधि से किया जाता है। छठा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 + Br2 और या CCl4 की उपस्थिति में किया जाता है, तो इसका मुख्य उत्पाद क्या बनता है, तो आपको बता दें ये बनेगा डाई 1,2-डाइक्लोरोएथेन बनेगा, यानी यहाँ पर दिया हुआ है ये फार्मूला। दूसरा है 7 द्वितीयक एमीन का जो रासायनिक सूत्र है वो है यहाँ पर RRNH, यानी इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप, उसको R2 लिख सकते हैं और NH भी लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। पहला है मोल प्रभाज का सूत्र लिखिए, तो मोल प्रभाज का क्या होता है, N1/N1 + N2। यदि ये विलय के लिए मानते हैं, विलायक के लिए क्या हो जाएगा, N2 + N1 + N2 हो जाएगा। दूसरा है 2A + B = C की अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो इसकी क्या होगी, 3 होगी। अगला है तीसरा Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s0, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं आर्गन 3d5 4 0। अगला है चौथा दिया है Fe और F6-3 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो 3 होगी। आपको बता दें कितनी होती है, 3। पांचवा है द्वितंतु रसालग्नि के
यानी द्विदंतुर जो लिगेंड होते हैं को उसके कोई 2 उदाहरण लिखिएगा। तो एक तो आप EN भी लिख सकते हैं यानी एथिलीन डाइएमीन भी लिख सकते हैं, और दूसरा है GLY यानी ग्लाइसिनेट आयन भी लिख सकते हैं। दोनों ही क्या है, द्विदंतर लिगेंड हैं। छठा है न्यूक्लियोसाइड्स का संगठन लिखिए। तो इसमें जो मुख्य रूप से होता है सकरा और क्षार होता है। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो स्कर्बिक अम्ल है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं, और जो प्रश्न क्रमांक 4 है उसमें जो दिया है सही जोड़ियाँ दी हुई है। तो पहला जो दिया है सेलेनियम, तो इसका मैं बता दूं आपको ये क्या है, लैंथेनाइट्स है। दूसरा है K2H9I4, ये क्या है, उपसहसंयोजी यौगिक। तीसरा है CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल को कास्ट स्पिरिट कहा जाता है। RNH2 ये क्या रहेगा आपका, लुईस क्षार रहेगा। C12H22O11 ये ग्लाइकोसाइड्स इसमें बंद होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है K6 नहीं है, यहाँ पर C6H12O6 है, ये फार्मूला गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर एल्डोस हेक्सो से रहेगा। इसी के बाद में हमारा जो है एल्डिहाइड है, फार्मल्डिहाइड HCHO, इसका जो रहेगा ये केनिजरो अभिक्रिया। तो इस प्रकार से ये थी सही जोड़ियाँ, इनको कंप्लीटली देख लीजिएगा और इनको आप मिलान भी कर लीजिएगा। पहले आप उस प्रश्न पत्र को मन से करने की कोशिश करिएगा और उसके बाद में इन आंसरों को कंप्लीटली देख लीजिए। अब जो ये प्रश्न रहेंगे प्रश्न क्रमांक 5, 6 इनको आप सही से देख लीजिएगा। इन प्रश्नों के जो उत्तर रहेंगे वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।